एक आत्मीयता का भाव। हम सबके मन में शत्रुता है, हम लड़ रहे हैं, हम अस्तित्व को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई दुश्मनी है, स्पर्धा है, प्रतियोगिता है, उसके कारण ही हम दुखी हैं। इससे कोई अस्तित्व का नुकसान नहीं होता, हम ही कट जाते, अलग टूट जाते, अजनबी हो जाते। अस्तित्ववादी बहुत बात करते हैं कि आदमी अजनबी हो गया है, स्ट्रेंजर हो गया। कोई किया नहीं है उसे, अपने हाथ। और ये अस्तित्व आपका घर भी बन सकता है। आप ही खुल जाएं तो ये अस्तित्व भी खुल जाता है। एक सूत्र स्मरण रखें कि जैसे आप हैं वैसा ही ये अस्तित्व आपको प्रतीत होता है। ये सब दर्पण है चारों तरफ, आप अपनी ही शक्ल देख लेते हैं। सुना है मैंने कि एक सम्राट के महल में एक कुत्ता घुस गया और महल कांचों का बना था और सम्राट ने सारे दर्पण लगा रखे थे दीवारों पर, कोई हजार दर्पण लगे थे। कुत्ता बहुत मुश्किल में पड़ गया। देखा उसने हजारों कुत्ते चारों तरफ खड़े थे, डर के भौंका। जो डरते हैं वही भौंकते हैं। उससे खुद को आश्वासन मिलता है कि हम डरे हुए नहीं बल्कि हम डरा रहे हैं। डराने की चेष्टा डर का ही उपाय है। दूसरे को डराने वही जाता है जो डरा ही हुआ है। भौंका, लेकिन अकेला नहीं भौंका, सब दर्पण के कुत्ते भी भौंके और घबरा गए। हजारों कुत्ते चारों दुश्मन ही दुश्मन से घिर गया, भागा दर्पणों की तरफ हमला करने को, क्योंकि सुरक्षा का एक ही उपाय आदमी जानता है, आदमी भी और कुत्ते भी। एक ही उपाय है सुरक्षा का। मैकियावेली ने कहा है सुरक्षा चाहिए तो आक्रमण उपाय है। उस कुत्ते ने भी मैकियावेली की किताब दी प्रिंस कहीं पढ़ ली होगी। उसने हमला किया, लेकिन जब आप हमला करेंगे तो दुनिया बैठी रहेगी। उस सारे दर्पणों के कुत्तों ने भी हमला किया। फिर उस रात वो कुत्ता पागल हो गया। हो ही जाएगा। सुबह वो मरा हुआ पाया गया और दर्पण में वहां कोई भी ना था, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। इस अस्तित्व के साथ हम जो भाव बना लेते हैं उसकी प्रतिध्वनियां गूंजने लगती। देखें शत्रुता से और चारों तरफ शत्रु खड़े हो जाते, और देखें मित्रता से और वहां कोई शत्रु नहीं है। आप ही फैल के गूंज जाते, आप ही अपने को सुनाई पड़ते, आपकी ही अनुगूंज। आप जी रहे हैं। तो सूत्र कहता है मित्र इस अस्तित्व के साथ। विज्ञान और धर्म का ये मौलिक भेद है। विज्ञान लड़ता है, जीतना चाहता है, विजय की उसकी यात्रा है। धर्म जीतना नहीं चाहता, लड़ना भी नहीं चाहता। मैत्री उसका आधार है। वो अस्तित्व के साथ एक प्रेम संबंध स्थापित करना चाहता है। अस्तित्व के साथ उसका प्रेमी और प्रेसी का नाता है, शत्रु का नहीं। इसके गहन परिणाम होते हैं, क्योंकि जब आप मित्र की तलाश में निकलते हैं तो सारा अस्तित्व मित्रता के हाथ फैला देता है। उस क्षण आपको पता लगता है आप अजनबी नहीं, और उस क्षण आपको यह भी पता चलता है कि पूरा अस्तित्व एक मां की गोद है।